माय नर्सिंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। जो भी मेरा विटामिन का पार्ट 1 था आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिससे कि मैं बताऊंगी कि उसके सोर्सेस क्या हैं और उससे होने वाली कमी क्या होती है। जो भी कमी है उसको कैसे दूर किया जाए और किस चीज़ से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। तो चलिए आइए मैं चलती हूँ अपने हैंडमेड नोट्स की तरफ और करते हैं हम स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या कौन कौन से मैंने बताए थे पार्ट 1 में, बी एंड सी। तो चलिए हम बी एंड सी के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन B1 के स्रोत यानी कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, जैसे कि गेहूं के दानों में एंड गेहूं की रोटी में, मटर, हरे साग, आलू, दूध, अंडे की जर्दी, गुर्दे, ये सब में विटामिन बी मिलता है। और अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है, ये सब हम अच्छे से नहीं ले रहे होते, तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, मस्तिष्क में खराबी होना यानी कि सही से जैसे दिमाग काम ना करना, एंड भूख न लगना, दिल की कमजोरी होना, सांस लेने में कठिनाई, पैरों में जलन, कब्ज होना, पेट में गैस होना, गर्भवती महिला को उल्टी होना, दिल में दर्द होना, ये सारी चीज़ें इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से ये कमियां होने लगती हैं। तो ये सारे सोर्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं तो इसकी कमी नहीं होगी। एंड नेक्स्ट आप आइए पढ़ते हैं, विटामिन B2 के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हमें ये मिल सकता है विटामिन 2। तो देखिए, दूध, अंडे, मछली, मीट, चिकन, लाल मिर्च, किशमिश, मटर, मशरूम, कद्दू, शकरकंद, पालक एंड दही। और ये सब चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी से होने वाले रोग हैं वो क्या होता है, जैसे खून की कमी, एनीमिया, थकान होना, लिथर्जी एंड चिड़चिड़ापन, पैरों व हाथों में शून्यपन, मुंह में छाले हो जाना, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हो जाना, बांझपन, दृष्टि दोष यानी कि आँखों में कमी, एंड कब्ज होना, एंड दस्त, मिजाज बिगड़ना, याददाश्त कमज़ोर होना। तो विटामिन B2 की कमी से इतने सारे रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए चलते हैं हम आगे विटामिन B3 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B3 के स्रोत यानी कि हमें विटामिन B3 कहाँ से प्राप्त हो सकता है, जैसे मूंगफली खाने से, सूरजमुखी के बीज से, मशरूम से, मटर से। तो ये सब चीज़ें यदि हम खा रहे हैं, ले रहे हैं अपने डेली रूटीन में, तो हमें B3 की कमी नहीं होगी। और B3 की यदि कमी होती है तो हमें कौन से रोग होते हैं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ रोग। ये देखिए, सूजन यानी कि पूरे बॉडी में सूजन हो जाएगी, मुहासे वगैरह होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, सिर दर्द होता है, डिप्रेशन रहता है, बदहजमी होती है एंड कमजोरी होती है। तो हमें ये चीज़ें अपने डेली रूटीन में यानी कि लेना चाहिए। और इसके बाद अगर ये हम सब चीज़ें ले रहे हैं तो ये रोगों से हमें बचाव हो सकता है, ये रोग हमें नहीं लगेंगे। और यदि इसकी कमी होती है तो इन सब कमी से ये रोग हो सकते हैं। विटामिन B5 के स्रोत यानी कि इसके सोर्सेस कहाँ से हैं, कहाँ से हमें विटामिन B5 मिलती है। तो ये देखिए, टमाटर से, और भूसीदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों के साग, बादाम, अखरोट, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, मेवा, नारियल, पत्ता गोभी, इन सब से हमें विटामिन B5 मिलता है। तो यदि हम अपने रूटीन में ये सब ले रहे हैं तो हमें विटामिन B5 की कमी नहीं होगी। यदि ये सब नहीं ले रहे हैं तो इसके कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं, जैसे कि थकान, हमें बहुत थकान महसूस होगी, पेट में दर्द होगा, उल्टी आएंगी, एंड हार्ट बर्न यानी कि दिल में दर्द होगा, जलन होगा, एंड मतली होना यानी कि जी मिचलाएगा, हाथ पैरों में जलन होगी, एंड दस्त होना। तो ये सब कमी होती है, विटामिन B5 की कमी से ये सारे रोग हमें होते हैं। तो यदि हम ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो हमें विटामिन B5 की कमी से बचाव हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट विटामिन B6 है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो B6 के सोर्सेस क्या क्या है, चिकन, मांस, आलू, मकई, चना।
तो ये सब खाने से हमें B6 की कमी नहीं होती है। और यदि ये सब नहीं ले रहे हैं तो हमें इसकी कमी से होने वाले क्या क्या रोग हैं, जैसे कि थकान और सुस्ती, यानी कि थकान रहेगी और सुस्ती रहेगी, बालों का झड़ना, जीभ में सूजन, मुंह में छाले, ड्राई स्किन एंड होंठ का फटना, तो ये सब इसकी कमी से रोग होते हैं। तो हमें भरपूर मात्रा में B6 लेना चाहिए ताकि इन सब कमी से या इन सब चीज़ों से बचा जा सके। आइए अब हम बात करेंगे विटामिन B7 की। तो विटामिन B7 के स्रोत, यानी कि विटामिन B7 हमें कहाँ से मिल सकता है, जैसे कि शकरकंद से, पालक से, दूध से, अनाज से, चॉकलेट से, अंडे की जर्दी से, केला से, सेब से, बीन्स से, पनीर एंड दही से। इन सब चीज़ों से हमें विटामिन B7 मिलता है। और यदि ये सब चीज़ें नहीं हैं तो इससे कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं? अनिद्रा, जैसे कि हमें नींद नहीं आती है, मानसिक कमजोरी यानी कि दिमाग में कमजोरी रहती है, दौरे पड़ना एंड दस्त होना, ड्राई स्किन होना एंड खून की कमी होना। तो अगर विटामिन B7 के अच्छे सोर्सेस नहीं है, अच्छे स्रोत नहीं है, तो ये कमी से हम पीड़ित हो सकते हैं। यदि हम अच्छे सोर्सेस ले रहे हैं तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं विटामिन B9 की तरफ। तो B9 के स्रोत यानी कि इसके सोर्सेस कहाँ से हमें मिलेंगे, किन चीज़ों से मिलेंगे? तो ये देखिए, पालक से, सलाद से, बीन से, मूंगफली से एंड साबुत अनाज, अंडा, मटर, सूरजमुखी के बीज से। तो ये सब खाने से हमें विटामिन B9 मिलती है। और यदि ये सब नहीं खा रहे हैं तो विटामिन B9 की कमी हो जाती है। तो इसकी कमी से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं? चक्कर आना, पीलिया हो जाना, हाथ पैरों में सूनपन, मांसपेशियों में कमजोरी, सांस फूलना, थकान, मानसिक भ्रम, घबराहट, डिप्रेशन, सिर दर्द, कमजोरी, दस्त लगना। तो ये सारे रोग होते हैं। अगर हम ये सब चीजें ले रहे हैं तो इन सारे रोगों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट नाउ मूव ऑन विटामिन B12 के सोर्सेस क्या क्या है, तो मैं बताती हूँ इसके सोर्सेस। अंडे, मछली, चिकन, दूध, पनीर, खोया, दही, खमीर, काजू, तिल, तो ये सब सारे इसके सोर्सेस हैं। एंड इसके होने वाले रोग यानी कि डिफिशियंसी क्या क्या है, जैसे कि खून की कमी, एनीमिया, थकान, लेथर्जी, चिड़चिड़ापन, हाथ पैरों में अकड़न, दृष्टि दोष, कब्ज, दस्त, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, बांझपन। तो ये सारे इसके डिफिशियंसी से डिसीज होने की संभावना। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B के स्रोत क्या क्या हैं? आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, बेर, पुदीना, कटहल। तो ये सब सारी चीज़ों से हमें विटामिन B प्राप्त होती है, यानी कि खट्टी चीज़ों से ज़्यादातर हमें विटामिन C बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। एंड इसकी कमी से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं? स्कर्वी रोग, कमजोरी, थकावट, दांतों का ढीलापन, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ना एंड कमजोर नाखून होना। मैंने बताया आपको कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं एंड इनकी कमी से क्या रोग होते हैं एंड इनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, A, D, E, K, और इनके कौन कौन से सोर्सेस हैं और एंड इसकी कमी से कौन कौन से होने वाले रोग हैं। तो चलिए चलते हैं नोटबुक की तरफ। विटामिन A के स्रोत, यानी कि विटामिन A के क्या क्या सोर्सेस हैं? अंडे, अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, नारंगी, पीली सब्जियां, फल इत्यादि। ये सब चीज़ों से हमें विटामिन A प्राप्त होता है। एंड इसकी कमी से होने वाले क्या क्या रोग होते हैं, जैसे अंधापन, एनीमिया, UTI, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना एंड सांस प्रणाली में संक्रमण होना। ये सारी चीज़ें इसकी कमी से होने की संभावना रहती है। अगर ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट नाउ मूव ऑन विटामिन D। विटामिन D के क्या क्या सोर्सेस हैं, जैसे कि धूप से, मशरूम से, बादाम से, सोयाबीन से, मक्खन से, दलिया से, संतरे का जूस, मछली, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन B प्राप्त होती है। एंड इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, जैसे कि हड्डियों का कमजोर पड़ना, कैंसर, क्षय रोग, ये सारी चीज़ें इसमें कमी से रोग होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो इन रोगों से हमें बचा जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ई के सोर्सेस क्या क्या है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, जैतून, उबली सब्जियां, पपीता आदि। तो ये सारी चीज़ों से हमें विटामिन ई प्राप्त होती है। एंड इसकी कमी से होने वाले क्या क्या रोग होते हैं, जैसे कि थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेचिस, जनन शक्ति का कम होना। तो ये सब चीज़ें अगर हम ले रहे हैं तो इसकी कमी से हमें बचा जा सकता है, और ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो ये सारे रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन के। विटामिन के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं। हरी सब्जियां, खीरा, पत्ता गोभी, मटर, सोयाबीन का तेल, जैतून तेल एंड पालक। तो ये सब सारे सोर्सेस हैं। अगर ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो हमें विटामिन के भरपूर मात्रा में मिलती है। यदि ये सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, जैसे कि नीला पड़ना, रक्त का थक्का न जमना, मल में खून आना, पेशाब में खून आना, मासिक धर्म का ज़्यादा होना। तो ये सब कमी हो जाती है विटामिन के की कमी से। आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स के क्या क्या सोर्स होते हैं और क्या क्या डिफिशियंसी होती है। एंड मैंने फैट सॉल्युबल का भी बताया कि क्या क्या सोर्सेस हैं और क्या क्या डिफिशियंसी है। तो ये मैंने बहुत ही हिंदी से एक्सप्लेन किया है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।